नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब कर नहीं पाते हैं तो हालात को दोष देने लगते हैं या दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर अपने अंदर आप झांक कर देखें तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर आप वो नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, आपसे कहां पर कमी रह गई थी। लेकिन वो जो अंदर झांकने की प्रक्रिया है उसको हम शायद भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं। तो आपके तारे आपको एक मौका देता है आत्ममंथन करने का, आत्मविश्लेषण करने का, अपने आप को जानने का, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमजोरियों को समझने का। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम कुछ ऐसी ही कोशिश एक बार फिर से करने वाले हैं। थोड़ा सा आप हमारे साथ रहिएगा और ये साथ आपको एक हफ्ते के लिए तैयार करेगा, क्योंकि ये है आपके तारे की साप्ताहिक पेशकश। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो उन 7 दिनों की तैयारी इस छोटे से वक्त में करने के लिए जरूरी है आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा साथ। मेष और वृषभ राशि वाले समझिए सबसे पहले अपने साप्ताहिक राशिफल को और उसके बाद पूरे सप्ताह क्या करें क्या ना करें उसे नोट कीजिए। मेष राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और बहुत कुछ पाना भी चाह रहे हैं, और आपकी परेशानी का राज भी यही है कि आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हुई हैं। सिर्फ अपने मन में इच्छा बना लेने से कुछ नहीं होगा, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने मन में बनाई हुई नेगेटिविटी को हटा देना होगा। मंजिल के करीब पहुंचने पर अपने कदम पीछे हटा लेने से आप ही का नुकसान होगा, इसलिए अपने अंदर बहुत से बदलाव भी लाने होंगे आपको। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार की परिस्थितियों को लेकर दुखी ना हो, अपने मन में एक आशावादी नजरिया जरूर बनाए रखें। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। आने वाले 4 मंगलवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने की कोशिश जरूर कर लें। वृषभ राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं, लेकिन आप उनका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। इस समय बनती हुई दिक्कतों को लेकर आपका मन कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो रहा है, पर आप लोगों को ही कसूरवार ठहराते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जिन लोगों से नाउमीदी है वही लोग आपकी उम्मीद बंधाएंगे, इसलिए अपने विचारों में थोड़ा और विनम्र हो जाइए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको सफलता मिलेगी जरूर। अपने कामकाज में सुख और सुकून ढूंढने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? जो भी आपके अंदर प्रतिभा है उसके खिलाफ सवाल न खड़े करें, और ऐसा करते हुए आप अपनी लगन को कहीं कम न कर दें। किसी भी वजह से घबरा जाना भी ठीक नहीं है। तो किसी भी वजह से घबरा जाएं और कुछ गलत कर बैठें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। घबराहट अपने अंदर आने ही मत दीजिए। सवाल लेते हैं मनीष प्रसाद का। डेट ऑफ बर्थ 18/3/89, बोकारो में जन्म हुआ है, 10:30 बजे सुबह। सवाल है नौकरी कब तक मिलेगी, एक अच्छी नौकरी। मनीष, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अगस्त 2017 तक। आपने पूछा कि आपकी जॉब कब लगेगी। देखिए, जॉब मिलने का एक अच्छा समय चल रहा है। अब से लेके सितंबर 2017 तक जो भी जॉब मिले उसे ले लें, क्योंकि उसके बाद लगभग अगस्त सितंबर से आपका आत्मविश्वास इस रूप से बन पाएगा कि आप जॉब में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ये जो मेहनत उस समय आपके लिए बन पाएगी, उसी से फिर आपका कैरियर और आपकी जिंदगी का रास्ता खुल जाएगा। तो इस समय जो जॉब मिले उसे ले लेना ही जरूरी है। तो मनीष, अब तो आपके लिए अच्छा समय आ चुका है, आसपास ही है। अब से लेकर सितंबर 2017 यानी इसी साल आपकी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद जिंदगी बेहतर से और बेहतर होती चली जाएगी। तो बस अपनी मेहनत को एंजॉय करने का वक्त है, चिंता भुला दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम भी मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है इस सप्ताह में और इस सप्ताह को कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं। 7 दिनों का सवाल है, इसलिए जो भी बताया जाए ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में कुछ परेशानियां उभर कर आ सकती हैं और आपकी अपनी गलती ही उसकी वजह हो सकती है। जो भी गलतफहमी पैदा हो रही है उसे भी संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के रास्ते टटोलने होंगे। ऐसा करते हुए हो सकता है कि आपके विचार लोगों से न मिले, फिर भी अपनी कोशिश तो आपको अपनी ओर से करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें सप्ताह में? कामकाज में पैसा लगाना ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की गलती ना करें। खासकर अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में इस समय बिल्कुल न डालें। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों को लेकर मन में कुछ असमंजस बना रह सकता है। घर परिवार में भी कुछ ऐसे दबाव हैं जिनकी वजह से आप खुश नहीं हैं, लेकिन किसी भी बात को बढ़ाकर झगड़े में पड़ जाना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की ओर थोड़ी सी तवज्जो बनाए रखने से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अपने ज्ञान में और अपनी जानकारी में जो भी कमी है उसे सुधारना होगा आपको। अपनी कोशिशों से ये बखूबी संभव भी हो पाएगा। क्या ना करें सप्ताह में? रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा भावुक ना हो जाए।
सही कदम सही समय पर ही उठाना चाहिए। रिश्तों को लेकर कोई जल्दबाजी करने की कोशिश करना ये ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो रिश्तों को लेकर अक्सर हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, गलत रिश्ते बना लेते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। ये नहीं करना है, जल्दबाजी से बचना है, खासतौर पर रिलेशनशिप में। सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है 7 दिन की बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए अपना राशिफल 7 दिनों का और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और उसमें परेशानियां भी नजर आ रही। घर परिवार में अपनों की सहमति बना पाना भी कठिन हो रहा है, इसलिए फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार के सुख को बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। अपनी परेशानियों का असर आपके कामकाज पर आ जाए, इस चीज से भी बचना होगा। जिंदगी की तस्वीर साफ नजर आए, ऐसा करने के लिए अपने मन में बैठी हुई भ्रांतियों को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या ना करें सप्ताह में? लोगों से दूरियां ना बढ़ाएं, लोगों के प्रति अपने मन में कोई गलत विचार भी ना बनने दें। इस समय अपनी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया बनाना ठीक नहीं है जो आगे चलकर आपको परेशान करे। कन्या राशि वालों के लिए हालात जिस रूप से भी बदल रहे हैं वो आपको परेशान ही कर रहे हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे से जुड़ी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। अगर पैसा कहीं फंस गया है तो उसे बचाने के लिए भी रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को भी झेलना पड़ सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने आसपास के लोगों से या अपने दोस्तों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना लगाएं और अपनी ओर से किसी को नाराज भी ना करें। उम्मीद की चुनौतियों को समझें, परेशान होना ठीक नहीं है। तो उम्मीद के पीछे जो चुनौतियां छुपी हुई हैं उन्हें भी समझना होगा। सिर्फ उम्मीदें लगाने से काम नहीं चलेगा, जो चुनौतियां हैं उसके पीछे उन्हें भी समझिए, तब कुछ तय कीजिए। सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भूपेंद्र सिंह का। 27/2/1987 शाम को 4 बजे पिथौरागढ़ के किमखोला में हुआ है इनका जन्म। सवाल है नौकरी से जुड़ा हुआ, नौकरी कब तक मिलेगी? भूपेंद्र, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2017 तक। जुलाई से नवंबर 2019 में जाके आपकी जॉब लग रही है। अभी का जो समय चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि आपने खुद को इतना ज्यादा तैयार नहीं किया है या इतना ज्यादा फोकस नहीं है जॉब के प्रति, और इसी वजह से ये देखिए देरी होती चली जा रही। और आप ये समझ लें कि 30 वर्ष की उम्र हो रही है। बहुत परेशानी की बात है कि इतना समय बीत गया है और आप अभी तक सेटल नहीं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ के सोचना चाहिए। और अभी अगर आप अपनी मेहनत को, अपनी कोशिशों को बढ़ा देंगे तो आगे चल के ये जो जॉब का रास्ता है ये आसान हो जाएगा। बस अपनी ओर से ये समर्पण बढ़ा दीजिए। तो जुलाई से नवंबर 2019 आपकी नौकरी का वक्त है, तब नौकरी लग जाएगी। यानी जो अभी वक्त मिला है वो अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का है। कुछ कमियां हैं पढ़ाई में, अपने अंदर झांकेंगे तो वो कमियां आपको पता हैं, उन कमियों को दूर कर लीजिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए भी शुभकामनाएं तो पहले से ही आपके साथ हैं हमारी कि यह सप्ताह आपका बहुत शानदार सप्ताह साबित हो। लेकिन कुछ आपको भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ भाग्य भरोसे न बैठना चाहिए, न हम ही इसकी सलाह देते हैं। कर्म नहीं किए तो भाग्य में जो लिखा है वो भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कर्म क्या रहेंगे आपके इन 7 दिनों के लिए। तुला राशि वालों को आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। हाल ही में आपकी मेहनत बढ़ी है, लेकिन फल मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा। इस सच्चाई को भी कबूल करना ही पड़ेगा। आप क्या करना चाहिए सप्ताह में? काम के प्रति अपनी लगन को और ज्यादा बढ़ाना होगा। जिंदगी के मसलों को संभालने के लिए अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को भी बेहतर करना होगा, तभी जाकर आपकी मेहनत पूरा रंग दिखा पाएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी ओर से किसी भी बात को बिगाड़े नहीं। अपने मन को इतना भी दुखी ना कर ले कि लोगों को आपकी परेशानियां ही नजर आए। अपने पैसे को भी इस समय कहीं फंसाने की गलती बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वाले कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा। कभी कभी आप बहुत प्रेरित हो जाते हैं और फिर बहुत उदास हो जाते हैं। ये उतार चढ़ाव इस समय बना हुआ है आपके लिए, इसे समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी अच्छाई को बनाए रखने की कोशिश तो आप ही को करनी होगी। जिंदगी की खुशियां इस बात पर भी निर्भर करेंगी कि आप रिश्तों में कितनी मधुरता बनाए रखते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके हित में बनता चला जाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से तकदीर को कसूरवार न ठहराएं, और अगर हालात कुछ कमजोर हैं तो भी इस बात से दुखी भी ना हो। जिंदगी के उतार चढ़ाव से भी बहुत कुछ सीखना ही पड़ता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत कुछ सिखाने, बताने, समझाने के लिए आते हैं, तो उनसे परेशान होने के बजाय कुछ सीख लीजिए।
वक्त कुछ देकर जाता है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए वक्त कैसा है इन 7 दिनों का और 7 दिन कैसे हैं आपके लिए, ये हम आपको आपके राशिफल में बताएंगे। धनु राशि वालों की अपनी मेहनत आपको बहुत कुछ दे सकती है, बशर्ते आप अपने नजरिए को सकारात्मक बनाए रखें। इसी प्रयास से आपके धन लाभ की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। जिंदगी में जो सफलता अपनी मेहनत से मिलती है वो बहुत दूर तक साथ निभाती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अच्छे निवेश की संभावनाओं को भी टटोल लें, लेकिन पैसे की प्लानिंग को बहुत ध्यान पूर्वक करें। इसमें कोई गलती ना करें। इस समय क्या ना करें? समय में अपने मन को भटकाकर अपने लिए परेशानियां ना पैदा करें। वैसे भी घर परिवार के सुख और सुकून को किसी भी तरह से कम ना समझें। बहुत ज्यादा ही सोचकर खुद को दुखी करते चले जाना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचते हुए आप कुछ परेशान ही रहते हैं। यही वजह है कि आपकी प्लानिंग में भी कमी आ सकती है और कोई गलती भी हो सकती है। अगर कोई ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको अपनी गलतियों से बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस समय में। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से लाभ बना हुआ है और उसे बनाए रखना होगा। अपनी मेहनत को भी इस रूप से ढाल लेना होगा कि आप अपने काम के प्रति समर्पित रहें। पढ़ाई लिखाई में भी सफलता पाने का अच्छा समय बना हुआ है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की बातों की वजह से परेशान ना हो। अपनी मेहनत की ताकत को समझ लें। किसी बहस में अपना नुकसान भी ना करें और लोगों के बहकावे में भी बिल्कुल ना आए। किसी बहस में पड़कर अपना नुकसान करना या दूसरों के बहकावे में आ जाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत कीजिए। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। सवाल 7 दिनों का है। इन 7 दिनों को जीने के लिए आपको अपनी तैयारी अभी से करनी होगी। जीते तो हम हैं, लेकिन अच्छे ढंग से अगर जी लें तो इन 7 दिनों में बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। तो संभावनाएं सफलता में तभी तब्दील होती हैं जब हम सही समय पर सही काम करते हैं, और आप करेंगे। नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों को यह समझना है कि जिंदगी में जो भी मिलेगा आपकी अपनी मेहनत से ही मिलेगा, और इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे फायदा उतना ही होगा आपको। इसलिए अपनी कोशिशों को एक दिशा देने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जीवन में खुशियां बनाए रखना भी एक बड़ा लक्ष्य है, और इस वजह से अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें। जिंदगी में सुख का माहौल बना रहेगा तो काम भी अच्छा लगेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा के उतार चढ़ाव का असर अपने काम पर बिल्कुल ना आने दें। हर रोज आपके लोगों से विचार मिले रहे ऐसा होता नहीं है। कभी कभी लोगों की बात को भी मान लेना चाहिए। अपने ही विचारों की उथल पुथल बनाए रखना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज ही इस समय आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। अपनी मेहनत से आपको अपना कैरियर बनाना है, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। जिंदगी के किसी भी रास्ते को अपनी मेहनत से आसान बनाया जा सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हालात मददगार हैं और आपकी कोशिशें जरूर कारगर होंगी, इसलिए थोड़ा भरोसा रखने की कोशिश कर लें। जिंदगी की चुनौतियों से बहुत कुछ सीख लेने का समय है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपना मन उचाट न करें। किसी भी बात को इतना ना बिगाड़ लें कि उसे आगे चलकर संभालना मुश्किल हो जाए। अपनी किसी भी बात से लोगों को हैरान और परेशान कर लेना भी ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसा कह दें कि लोग हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं, ये मत कीजिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय। तो आपका आने वाला सप्ताह शानदार रहे, उपलब्धियों भरा रहे, ये हमारी शुभकामना है। बस कोशिश यही करनी है कि इसके बाद भी हर रोज हमारे साथ जुड़े रहना है। हम हर रोज एक बार फिर से आपको याद दिलाते रहेंगे कि किस दिन क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी अगर कोई समस्या या सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो अपना प्यार, अपना विश्वास, अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। हम फिर हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।